दोस्तों, आप सभी को पता है कि हम जो है फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स कर रहे हैं मान स्टैक। तो इसमें हमने पिछली बार एक बार फाइल क्रिएट की तो वो यहाँ पर मुझे डिलीट हो चुकी है। तो हम किस तरह से वो क्रिएट करेंगे आप सभी वो इस टाइम पे देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं HTML पे क्लिक करके index.html फाइल बना लूंगा। index.html तो उस टाइम मैंने जो आपको दिखा दिया था, अब इसमें किस तरह से एक डिफॉल्ट कोड मतलब जो एक HTML का स्ट्रक्चर कोड होता है वो आप किस तरह से बना सकते हैं वो मैंने आपको दिखाया था TOC टाइप करके। तो यहाँ पर में हम अगर एक्सक्लेमेटरी मार्क करेंगे तो और इसको एंटर करेंगे तो वो हमारे पास इस तरह का कोड भी देखने को मिल जाएगा। तो हमने आपको उस टाइम बता दिया था कि हम किस तरह से इस कोड सारे वाली चीज को बता दिया था मैंने आपको। डॉक्टर भी आपको HTML वर्जन बताता है, HTML वर्जन कौन सा है तो ये आपको वो बता देता है। और साथ में अगर हम देखेंगे यहाँ पर ये जो है यहाँ पर लैंग्वेज इंग्लिश बता देता है कि लैंग्वेज कौन सी है हमारे पास इसमें। और यहाँ पर जो है ये बताता है कि हमारा मेटा टेग जो एक है यहाँ पर UTF-8 तो ये बताता है कि यहाँ पर ये क्या मतलब फाइल कौन सी है मतलब ये क्या दिखाता है, ये टेक्स्ट दिखाता है। और साथ में हम अगर ये बात इस चीज की बात करेंगे तो ये बताता है कि आप जिस जगह पर भी ये वेबसाइट रन कर रहे हैं जहां पर भी आप इसको चला रहे हैं तो उसी डिवाइस से चाहे मोबाइल में चला रहे हैं, टैब में चला रहे हैं या आप एप्पल डिवाइस में चला रहे हैं या आप किसी भी ब्राउजर में चला रहे हैं तो उसी हिसाब से जो उसकी विड्थ होगी और ये उसी हिसाब से फिक्स हो जाएगा। मतलब ये रेस्पॉन्सिबल होता है हर किसी चीज के लिए। तो इस तरह से आपको बता दूं कि चाहे आप मोबाइल में इसको रन करें, चाहे आप इसको टैब में रन करें, चाहे आप इसको PC या लैपटॉप में रन करें। तो इस तरह से जो है इस चीज को समझ सकते हैं मेटाडेटा को। और यहाँ पर जो है ये आपको पता है कि ऊपर जो हम देखते हैं उस टाइम जब हम इस चीज को रन कर लेते हैं तो उस टाइम जो हमें देखने को मिलता है ऊपर जो टॉप में होता है जैसे गूगल को साइड में कॉर्नर पे होता है वो। तो वैसे हमने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था। और जो हमारा वेबसाइट का पूरा कंटेंट है वो हमारे इस बॉडी टैग के अंदर होता है। जैसे कि यहाँ पर मैं इसमें लिख लेता हूँ दिस इज माई फर्स्ट वेबसाइट। तो यहाँ पर मैं इसको कंट्रोल S कर लेता हूँ सेव। जैसे कि आपको मैंने पिछली बार भी बता दिया था हमने गो लाइव सर्वर यानी कि लाइव सर्वर हमने ऑलरेडी एक्सटेंशन जो है वो हमने इंस्टॉल करके रखा था तो वही मैं यहाँ पर रन करूंगा। यहाँ पर मैं गो लाइव पर क्लिक करूंगा तो हमारे पास ये डायरेक्टली हमारा पेज ओपन हो जाएगा जो भी हमने लिखा है यहाँ पे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो भी हमने लिखा है टेक्स्ट लिखा है, पहले लिखा था HTML वर्जन और ये सारा कुछ लिखा था। अब एक चीज यहाँ पे कर लेता हूँ, मैं इस चीज को हटा देता हूँ क्योंकि इस चीज की हमें जरूरत नहीं होती है। जरूरत क्यों नहीं होती है वो इस चीज लिए क्योंकि मैं यहाँ पे आपको समझा रहा था कौन सा चीज यहाँ पे क्या होता है हमारे इस प्रोग्राम में। और साथ में आपको बता दूं कि हमारे पास जो अब दिखना चाहिए वेबसाइट पे वो क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ से आप देखते हैं टेक्स्ट दिस इज माय फर्स्ट वेबसाइट। अभी भी टेक्स्ट किसी जगह पे लिखा हुआ है तो ये हमने कट नहीं किया है। तो यहाँ से जैसे आप कंट्रोल S करोगे सेव तो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली अपडेट होता जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हमें बात करनी है टैग्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं इस चीज को यहाँ से हटा देता हूँ ताकि आप जो है यहाँ पर अच्छी तरह से दिख जाए कि हमें क्या करना है इस बॉडी टैग के अंदर। अब सबसे पहले मैं अगर एक चीज की बात करता हूँ कि यहाँ पर मैं हेड टैग्स के बारे में। तो पहले मैं एक चीज यहाँ पे कर लेता हूँ, मैं यहाँ पर पी टैग का यूज कर लेता हूँ, है ना। पी टैग का पी लिख के हमें इंटर करना है ताकि आपको जो है टैग को मतलब पहले एरो लगाना फिर बाद में एरो लगाना स्लैश इसको क्लोज ओपन क्लोज करना तो वो आपको नहीं है। जो भी आप टैग लिख रहे हैं जिसका स्टार्टिंग लेटर होता है जैसे कि हमने प्रिटियर और लाइव सर्वर ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है तो उनकी वजह से और इसमें ऑलरेडी जो इनबिल्ट एक्सटेंशन जो होते हैं और इसमें शॉर्टकट्स ऑलरेडी होते हैं तो वो ऑलरेडी इंस्टॉल हुए होते हैं जब भी आप इंस्टॉल करते हैं VS कोड को जैसे कि हमने वीडियो में दिखाया था। तो पीछे के हम अंदर हम क्या लिखेंगे, मैं लिखूंगा मतलब आज के हम लिखेंगे टैग्स मतलब एच टी एम एल टैग्स। HTML टैग्स मतलब टॉपिक क्या है हमारा HTML टैग्स। तो यहाँ पर मैं इसको एक चीज कर लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पर मैं टॉपिक HTML टैग्स। तो साथ में यहाँ पर एक चीज कर देता हूँ मतलब जो HTML टैग्स ये जो है इस चीज को हम बोल्ड कर लेते हैं बट अभी नहीं करते। पहले हम कंट्रोल S करेंगे आपको दिखा देते हैं
हमारे पास यहाँ पर आया है HTML टैग्स, हमारा जो है HTML टैग्स। तो हमारा जो सबसे पहला टैग जो है, हम एक चीज हम यहाँ पर यूज करेंगे वो है एच टैग का। तो यहाँ पर से हम एच टैग मतलब H1 से लेकर हमारे H से जो भी टैग्स हमारे हैं वो हम पढ़ने वाले हैं, बट हम पहले H मतलब हेडिंग्स के लिए पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं H1 है, H2 है, H3 है, H4 है, H5 है, H6 है, HDR HEAD हेड, जो कि ऑलरेडी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। और साथ में हम यहाँ पर देखेंगे एच ग्रुप यानी कि हेडिंग्स का ग्रुप, हायर टैग जो है वो भी हम पढ़ने वाले हैं। HR का भी टैग पढ़ने, HTML टैग हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, वो वेबसाइट इसी के अंदर बिल्ड होती है। तो अब देखते हैं हम H1 टैग का हम यहाँ पर यूज करते हैं। मैं यहाँ पर H1 इंटर कर लेता हूँ। तो अब हम इस H1 टैग के अंदर अगर हम लिखेंगे, मैं क्या लिखूंगा इसमें, हम लिखेंगे सिंपल हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। तो इस चीज को मैंने लिखा है Ctrl+S करके, हम मैं देख लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास जो हेलो वर्ल्ड है वो कितना बड़ा आ चुका है। तो साथ में हम यहाँ पर इसको H1 में लिखेंगे, हेलो वर्ल्ड की साइड में हम लिखेंगे H1, इसको ऐसे लिखेंगे ताकि आपको लगेगा कि हमारे पास जो टैग आ चुका है H1 टैग, इसका टेक्स्ट कितना बड़ा आ रहा है वो हम देखने को मिल जाएगा। ऐसे आप देख सकते हैं H1 टैग का टेक्स्ट इतना बड़ा है। और अब करते हैं काम, यहाँ पर हम H2 का यूज करते हैं, जो H2 का हमें यूज करना है। तो यहाँ पर मैं यहाँ से पहले एक काम कर लेता हूँ, ये वाला कॉपी कर लेता हूँ। और साथ में आपको बता दूं कि यहाँ पर जब तक मैं ये सारे लिखूंगा फिर मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। और जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने ऑलरेडी पता हुआ है कि मतलब हम यहाँ पे सीख रहे हैं, लाइव सीख रहे हैं। और साथ में आपको बता दूं कि आप जो अपनी प्रैक्टिस कहाँ से कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे मिस भी हो जाती हैं, क्योंकि जब डीप में जाना होता है तो थोड़ी कुछ चीज़ें मिस होती है। बट यहाँ मैं कोशिश करता हूँ कि मुझे कुछ भी मिस ना हो। और साथ में आपको बता दूं कि अगर आप अच्छी तरह से और डॉक्यूमेंटेशन भी रखना चाहते हैं इसमें, तो आपको क्या करना है, आप MDN का यूज कर सकते हैं। MDN का यूज कर सकते हैं आप। और MDN पे आप जो है वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन आपको मिल जाएगी सारी वेबसाइट की। MDN वहाँ पे आप HTML CSS के लिए वो बेहतर है। और साथ में आपको बता दूं कि ये जो हैशटैग, अब हम हैशटैग के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो हैशटैग में हम ये जो हेडिंग्स है वो हमारी यूज कहाँ कहाँ होती है वो आपको जब मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि ये सारे के सारे की टेक्स्ट के साइज किस तरह से आ चुके हैं वो आपको देखने को मिल जाएगा। और साथ में आपको बता दूं, और साथ में आपको ये भी याद रखना है कि प्रैक्टिस के बगैर आप सीख नहीं सकते। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे डेली तो आप जो है अच्छी तरह से सीख सकते हैं। तो ऐसे अगर आप मेरे साथ ही प्रैक्टिस करेंगे और इसमें आपको डिफरेंट प्रैक्टिकल्स करने हैं ताकि आप जो है इसमें अच्छी तरह से कंप्लीटली आप सीख सकते हैं वेब डेवलपमेंट। तो इसमें हम देख सकते हैं यहाँ पे, तो एक चीज कर लेता हूँ, मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो हमारे पास जो हमने H1 टैग का यूज किया था उसका टेक्स्ट कितना बड़ा आ गया, बहुत बड़ा आ गया। इस चीज के साथ आपको छेड़ना नहीं है, ये हमारा टॉपिक है। पी टैग का यूज किया हमने जो पैराग्राफ के लिए यूज होता है। तो यहाँ से हमने H1 टैग का यूज किया है जो कि हेलो वर्ल्ड हमने यहाँ पे लिखा था वो कितना बड़ा आ चुका है। और H6 का टेक्स्ट जो है उसका साइज भी कितना बड़ा आ चुका है। तो ऐसे में हम आपको बता दूं कि ये सारे हेडिंग्स के लिए यूज होते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे टॉपिक HTML टैग लिखा है तो H1 टैग का हम वहाँ पे यूज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये हेडिंग्स के लिए ही यूज होती है। और उसके बाद सब टॉपिक के लिए आप ये यूज कर सकते हैं। और इनर हाईलाइट के लिए आप एस्ट्रिक का भी यूज कर सकते हैं। और बाकी की जहां पर भी जैसे आप टेक्स्ट आपको जरूरत है तो वैसा आप टैग लगा के आप उस टैग को यूज करके आप उससे कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये हमारा हो गया H1 टैग का। HTML टैग्स में हमने पढ़ा है H हेड हेड टैग। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, पहले हमने ये बेसिक लेवल टैग्स है, हम और इसमें एडवांस लेवल टैग्स भी पढ़ेंगे तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।